हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए सब अच्छे होंगे। मात्रक व मापन हिंदी मीडियम क्लास 11th, इसकी हमने आपको 4 वीडियो लगातार भेज दी हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? तो हेडिंग लगा लीजिए आप, सार्थक अंक। अब ये देखिए कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थकता क्या है। तो जब भी हम मापन करते हैं तो मापन के अंदर आपने देखा होगा कि कई दशमलव के कई स्थानों तक हम मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो वो मान ज़्यादा यथार्थ होगा या सही होगा? जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए कि हमें एक स्केल से, ये हमारा स्केल है, मान लिया कि हम स्केल लेकर के काम कर रहे हैं 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, फिर 1 से 2 तक के बीच में। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 10 लाइनें होती हैं। यानी कि यदि आपको 1.6 नापना है तो ये 1.6 बनेगा। अब इसके डायरेक्ट बाद में जो लाइन होगी वो 1.7 की होगी, फिर 1.8 की होगी, उसके बाद 1.9 की होगी और फिर 2 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन यदि हम इनके बीच के मानों को भी नापना चाह रहे हैं या मापना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यथार्थता की तरफ जाएं तो इसका आंसर मान लो 1.62 आवे, तो उसके लिए हम स्केल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। फिर हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियोज में कि किस तरह से हम उससे निकालते हैं। तो उससे हमने इसका और एक और पार्ट निकाल लिया। फिर यदि हम और चाहते हैं इसका यथार्थता से मापन, तो हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमने इसके दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात कर लिए। तो सबसे शुद्ध मान कौन सा रहा? बताइए बच्चों, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है या ये शुद्ध है तो तीनों ही, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध मान कितना होगा? ये वाला होगा। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि जब भी हम मापन कर रहे हैं तो वहां हमें सार्थकता उसकी पता होना जरूरी है। यानी कि जिस पर मैं कॉन्फिडेंट हूं उसको हम उसका सार्थक अंक बोलेंगे। यदि मान लीजिए कि मैं स्केल से निकाल रहा हूं तो मैंने बोला 1.6, इसमें 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो है इसके सार्थक अंक, कंफर्म है मेरे को। तो कंफर्म जब होता है, कॉन्फिडेंट जब होता है कि ये तो है ही है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसके सार्थक अंक। अभी मान लीजिए किसी ने वर्नियर कैलिपर से इसको निकाला तो उसके आगे 1 2 3, तो वो बोलेगा 3 सार्थक अंक हैं इसके अंदर। अभी मान लीजिए स्क्रू गेज से निकालते हैं तो 1 2 3 4, तो वो बोलेगा 4 सार्थक अंक हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि सार्थक अंक होता क्या है कि वह अंक जो कि किसी भौतिक राशि के मापन को, शुद्धता को व्यक्त करते हो। किसको व्यक्त करते हो? शुद्धता को व्यक्त करते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। तो हेडिंग लगाइए, अब स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्यारा सा क्यूट चैनल है फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। सार्थक अंक, भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि सारा खेल किसका है? मापन का है। मापन जितना ज़्यादा शुद्ध होता चला जाएगा उसके सार्थक अंक उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब सार्थक अंकों के कुछ नियम है, क्योंकि हम हमेशा मापन तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें नियम पता होना चाहिए। तो नियम हेडिंग डाल दीजिए, सार्थक अंकों के नियम। हेडिंग लगाइए बच्चों, सार्थक अंकों के नियम। पहला नियम हम लिख रहे हैं, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं।
सभी हसूर में सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा हो 1 2 4 5 5 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 SF। SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। मान लो ऐसे लिखा हो 3 5 4 2 9, इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4 5, तो 5SF। कितने सार्थक अंक हैं इसके अंदर? 5। मान लीजिए इस तरह से लिखा हो 3 5 9 2 8 2, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सार्थक अंक। अब हम जीरो की बात कर लेते हैं। जीरो का मतलब शून्य। शून्य का बड़ा रोल है इसके अंदर कि शून्य, यदि दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य आता है, यदि दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य आता है, मान लीजिए दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य, दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य या दो सार्थक अंकों के मध्य शून्य, दो सार्थक अंकों के मध्य शून्य। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं आपको। सार्थक अंक होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने जो बात की है वो क्या है? दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य, या तो दो अशून्य अंकों के मध्य में शून्य आ जाए या फिर दो सार्थक अंकों के मध्य में शून्य आ जाए। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। ये दो सार्थक अंकों के मध्य शून्य आए तो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा, यानी कि वो सार्थक अंक होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 0 5 0 3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? ये दो अशून्य के बीच में आ रहा है, ये दो अशून्य के बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 SF। कितने सार्थक अंक हुए? अब मान लीजिए 3 0 0 0 4 दिया है, तो कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 5SF। कितना लिखेंगे? 5SF। मान लीजिए हमारे पास में से दिया है 1 0 2 0 5 0 6, कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 7 या 7 सार्थक अंक। नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, मैं ये हटा दूं। अब मैं शून्य के 3 नियम बताऊंगा आपको, कौन से? जिनमें अंत में शून्य आता है। तो तीसरा नंबर डाल रहा हूं, एंडिंग शून्य बोलते हैं इसको, एंडिंग जीरो या अंतिम जीरो, है ना? तो लिखिए अशून्य अंकों के अशून्य अंक के अंत में शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। ये पहला देखना आप लोग, इसी के 3 बताऊंगा ऐसे, तीनों इकट्ठे। तो अशून्य अंक के अंत में शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1 2 4 0 0, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे। अशून्य के अंत में, अंत का मतलब दाईं तरफ, तो वो कैसा होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें कुल कितने हुए? 3SF। अभी मान लीजिए ऐसे दिया हो 1 0 2 0 4 0 0 0 0, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? ये तीनों हट जाएंगे, 1 2 3, कौन से बचे? 1 2 3 4 5, ये तो होंगे क्योंकि बिटवीन जीरो है, तो 5 आ गए हमारे। कितने आ गए? 5 सार्थक अंक। अभी मान लीजिए ऐसे दिया होता 1 0 5 2 0 0 9 0, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? केवल एक यही हटेगा, बाकी सब काउंट किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए अपने? 7 सार्थक अंक। ये तो हो गया अंत में आने वाला। अब अंत में ही आएंगे तीनों। अब देखिए अंत में एक और बताते हैं, नंबर 4, मापित मान के अंत में
शून्य सार्थक अंक होता है। मापित मान के अंत में शून्य सार्थक अंक होता है। ये देखिए बदल गया क्या नहीं हिसाब किताब। अभी तो हमने बोला कि अशून्य के अंत में शून्य सार्थक अंक नहीं होता। अब हम कह रहे हैं कि मापित मान यदि है, माना है उसने, नापा है बाकायदा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये नापा है 200 किलोग्राम, उसने ज्ञात किया है 300 सेकेंड ज्ञात किया है, 1040 मीटर बटे सेकेंड ज्ञात किया है, पूरा मान ज्ञात करके ला रहा है। मान लीजिए उसने नापा 540 मीटर क्यूब, तो ये क्या चीजें हैं उसने ज्ञात की हैं, ये फिक्स है 200, उसको पता है कि 200 आना है इसका मान। तो भाई ये दोनों सार्थक अंक तो होंगे ही होंगे ना, इनको हटा थोड़ी देंगे हम। तो यहां पर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बच्चों? 3SF। कितने सार्थक अंक बनेंगे? 3। ये मैं हटा दूं नीचे का, सबका नोट हो गया होगा। अभी इसमें कितने सार्थक अंक बनेंगे बताइए? 1 2 3 3SF। इसमें भी कितने बनेंगे? 4SF। कितने सार्थक अंक बनेंगे? 4। इसमें कितने बनेंगे? 3। अभी मान लीजिए ऐसे लिखा होता 1.040 मीटर पर सेकंड, तो क्या करते? कुछ नहीं करते। दशमलव का तो कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। 1 2 3 4 कितने अंक लिखते? हम 4 अंक लिखते। तो हमें ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है, केवल वही वाले जीरो जिनमें मात्रक नहीं लिखा हो या जो मापित मान नहीं है वही सार्थक अंक नहीं होंगे, बाकी के सार्थक अंक होना अनिवार्य है। अभी जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे एक दे रखा है 2400 किलोग्राम, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें कितने सार्थक अंक लिखेंगे? 1 2 3 4 4 सार्थक अंक लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे? 4। तो है ना बच्चों मजेदार चीज। एक बार कुछ था, एक बार कुछ हो गया। सारा खेल किसका है? मापन का है। यदि मापित हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन नहीं हटाएंगे। नंबर 5 आपको इसी का ही बताते हैं, अंतिम जीरो का ही। यदि कोई दशमलव संख्या है और उसके फिर अंत में जीरो आ जाते हैं तो वो सभी जीरो कैसे होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव के बाद या अंत में, दशमलव के बाद हो या अंत में हो, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद, पहले नहीं, दशमलव के पहले का गणित अलग है, अभी तो अपन बाद का देखेंगे। तो दशमलव के बाद मान लीजिए कि 1.500 ये लिखा है, 1.500, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? ये जीरो गिना जाएगा, है ना, भले बाद में आ रहा है दशमलव के बाद। 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। अभी मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 0.200, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3। कितने सार्थक अंक होंगे? 3। अभी मान लीजिए आप पे लिखा है 2.0, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? बताइए, एक नहीं होगा, कितने होंगे? 2। कितने सार्थक अंक होंगे? 2, क्योंकि उसने मान निकाला है, दशमलव के बाद तक मान निकाल रहा है और उसका मान भले ही 0 आ रहा है पर निकाल रहा है। अभी मान लीजिए कि ऐसे करता है 1.2050, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 0 भी गिना जाएगा जी, यानी 1 2 3 4 5, तो कितने सार्थक अंक लगाएंगे बच्चों हम? 5। तो मैंने अंत में आने वाले जीरो के 3 नियम बताए। यदि कोई अशून्य अंक है जिसमें दशमलव वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसके अंत में आने वाले सभी शून्य, यानी कि दाईं तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। पूरी तरह से काट दीजिए। दूसरा बताया कि यदि कोई मापित मान है जिसको मापा गया हो या ज्ञात किया गया हो,
फिर उसके अंत में शून्य आ रहे हैं तो वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। तीसरा आपको बताया कि दशमलव के बाद या अंत में आने वाले सभी शून्य कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग जीरो की, शुरू में आने वाले जीरो। ये तो बात हो गया अंत में जीरो, अब आएंगे शुरू में जीरो। ये हटा रहा हूं मैं, नोट हो गया सबका। नंबर 6 पर लिखेंगे हम शुरू में आने वाले जीरो। तो प्रारंभिक जीरो, किसी अंक के पहले जीरो आ रहे हैं तो हम लिखेंगे यहां पर प्रारंभिक जीरो या प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब यदि कोई संख्या दशमलव से प्रारंभ हो रही है तो भी सार्थक अंक नहीं होंगे। तो प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए आप पर लिखा है 0 0 2 3 5 0, ये लिख दिया हमने, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, पहले ये लीजिए आप, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये वाले दोनों हट जाएंगे, कितने बचे 1 2 3, तो कितने लिखेंगे 3SF। अभी मान लीजिए कि हमको दिया गया हो 0 0 2 3 5 0, ये दिया जाता तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये 2 हटा दिया हमने और ये 1 हटा दिया, क्योंकि बाद वाला भी नहीं होगा पहले वाला भी नहीं होगा, तो टोटल कितने बचे 2 3 5, यानी कि कितने अंक हुए 3 सार्थक अंक होंगे इसमें। अभी मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिखते 0.002325, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इससे पहले कोई है नहीं अंक, तो ये तीनों जीरो हट गए हमारे, क्योंकि 2 से पहले इतने जीरो आ रहे हैं वो सारे हमने हटा दिए, बचे कितने 2, तो 2SF लिख देंगे। अभी मान लीजिए कि इस तरह से आ रहा है 1.00 और 50, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बताइए। तो ये तो इससे मिलान ही नहीं खा रहा, प्रारंभ में जीरो है नहीं, इसके अंत में जीरो है, तो अंत में इसमें 3 नियम लग रहे हैं। देखो बेटा, प्रारंभ में कोई जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अंत में 1 जीरो है, लेकिन वो किसके बाद है, दशमलव के अंत में, तो गिना जाएगा, ये हमने आपको अच्छी तरह से बता दी। अब ये 2 जीरो बीच में आ रहे हैं, तो 2 सार्थक अंकों के बीच में जीरो, यानी 1 सार्थक अंक के 5 सार्थक अंक है, उनके बीच में दोनों जीरो भी कैसे होंगे, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, पूरे गिने जाएंगे, कितने सार्थक अंक आ गए 5। अभी मान लीजिए कि हमें ऐसे लिखा होता 40.0030, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो इसमें देखिए कि हम ये तो जानते हैं कि दशमलव के बाद में आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं, तो हमने ये गिन लिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और 4 तो हो गई होगा। इस जीरो का क्या करें, समस्या आ गई क्या, नहीं कोई समस्या नहीं आई। जब ये जीरो सार्थक अंक है और ये 4 सार्थक अंक है, तो मैंने आपको उस नियम में बता दिया था कि 2 सार्थक अंकों के बीच में 0 सार्थक अंक होता है। तो आ गया क्या नहीं, ये भी 0 सार्थक अंक है, इधर 4 सार्थक अंक है, दोनों बीच में फंस गया, तो क्या बन गया, सार्थक अंक। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, कुल कितने सार्थक अंक हो गए हमारे, 5 सार्थक अंक हो गए। अभी मान लीजिए कि हमको ऐसे लिखा देता 0.00259005, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये गिना जाएगा, ये गिना जाएगा, ये 3 हट जाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक जीरो है। कैसे जीरो है ये, प्रारंभिक जीरो। तो कुल कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5 सार्थक अंक प्राप्त हो गए। तो ये स्टार्टिंग जीरो का रोल है, यानी कि प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। दशमलव से पहले इधर की तरफ बाईं तरफ सारे हटा दो, ये अशून्य संख्या है उसके बाईं तरफ शून्य है, सारे हटा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला करते हैं, नंबर 7। नंबर 7 देखिए, 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती। 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं।
ठीक है, 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा है 2 गुणा 10 की घात 4, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? 10 की घात को हटा दीजिए, कोई सेंस नहीं है उसका, ये हटा दिया, कुल कितने सार्थक अंक हुए? 1 सार्थक अंक। अभी मान लीजिए हमारे पास में ऐसे लिखा है 5 4 गुणा 10 की घात 5, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? यही वाले गिनेंगे, 1 2 3, 10 की घात 5 को हटा देंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि किसी का मान लीजिए कोई संख्या है 200, तो 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए आंसर बता रहा हूँ, 2 गुणा 10 की घात 2 या 2.0 गुणा 10 की घात 2, ठीक है, या 0.2 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएंगी? 10 की घात 3, 0.2 गुणा 10 की घात 3, या 2.00 गुणा 10 की घात 2, या उपरोक्त सभी। बताइए जरा करके, बताइए फटाफट जरा करके। बताइए। तो ये देखो यहां से चेक करेंगे, इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं? ये है नहीं, एक सार्थक अंक वाला आंसर होगा हमारा, यानी कि नंबर 1। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 सार्थक अंक आ गए। ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसको पहले हल करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 3 सार्थक अंक हो गया, 1 2 3, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ये। और यदि इसको लिखना चाहो आप तो इसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है कि ज़्यादा सही कौन सा है। सही ये भी है, बट ज़्यादा सही कौन सा है, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला नियम बताते हैं आपको, नियम नंबर 8, ये हटा दें। मात्रक पद्धति बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलता है। मात्रक पद्धति बदलने पर सार्थक अंक समान रहते हैं। मात्रक पद्धति बदलने पर सार्थक अंक कैसे रहते हैं? समान रहते हैं, क्योंकि पद्धति तो बदली है, कोई मान थोड़ी बदला हमने, मापन थोड़ी बदल दिया जो असमान आ जाएंगे। ये देखिए जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, आप जानते हो सभी। तो यहाँ भी कितना सार्थक अंक है? 1। यहाँ भी कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। यहाँ भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1 सार्थक अंक। तो ये जो मापित मान है, अब अच्छा इसका मापित मान यहाँ पर 1 है, उसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ ये चेक मत करने लगे जाना कि सर ने वो वाला नियम बताया था कि मापित मान होता है तो उसमें देख लेते हैं अपन। नहीं, यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन पहले से ही देख चुके हैं, पहले से ही उस पर मीटर लिखा हुआ है, दोबारा नहीं नापा है, ये दोबारा नहीं नापा है। तो अच्छी तरह से ये गलतफहमी है ना जो दिमाग के अंदर, वो निकाल देना। वो केवल मैंने एक बार मापने के लिए बताया था, जैसे आपको उस समय बताया था, ध्यान है कि 2400 किलोग्राम में कितने सार्थक अंक होंगे, तो हमने कितने लिखे थे? 4 लिखे थे यहाँ पर। अब आप कह देंगे सर 100 सेंटीमीटर में भी 2 होंगे, अलग से आएगा जब 2 होंगे। यहाँ तो हमने क्या किया, 1 मीटर के बराबर ही तो 100 सेंटीमीटर लिखा है, हमने कोई नया थोड़ी निकाल दिया उसमें। तो ध्यान रखें इस चीज का। अब देखिए नंबर 9, दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। मान लीजिए कोई दशमलव की संख्या, हमने उसकी स्थिति बदल लें तो सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो 10 की घातों में बदल जाएंगे बार बार। मान लो
24.8 लिखा हुआ है, इसको मैं 0.248 लिखूं या 2.48 लिखूं, हमेशा सार्थक अंक 3 ही आएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने सार्थक अंक हुए? हमेशा ही 3 आएंगे, चाहे कैसे भी स्थिति बदल लेना दशमलव की, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए अचर मान के सार्थक अंक अनंत होते हैं। नंबर 10 की बात करें अपन, अचर मान के, अचर का तो मापन ही नहीं होता है ना, अचर मान के अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। कैसे भैया? अचर मान का मापन संभव नहीं है, अचर मान तो अचर है और फिक्स्ड है, वो तो चाहे जैसे लगेगा, खुली छूट है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक वर्ग ले लेता हूं, ये वर्ग हो गया मेरा, इस वर्ग की भुजा ए है, तो इस वर्ग की मैंने परिमाप ज्ञात की, परिमाप कितनी आई? 4 है। अब मैं इसको 4.0 ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है भाई, गलत नहीं है, उन्होंने पूरा साइंटिस्टों ने माप करके दिया है, इसकी यथार्थता में कोई गलती नहीं है। जब भी सूत्र है तो उसकी यथार्थता में कोई भी गलती नहीं है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ऐसे 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 भी लिख सकता हूँ। तो ये सभी में परिमाप होगी जी, और उन्होंने पूरा ज्ञात करके हमको दे रखा है। इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। सार्थक अंकों की संख्या कैसी होगी? अनंत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मान अचर है, फिक्स्ड है, उसका सार्थक अंक चाहे जितने बन सकते हैं। तो ये सारे नियम थे, इनको एक बार अच्छी तरह से आप लोग घर पर पढ़ लेना। अब हम देखते हैं, कुछ सवाल आप लोगों से करवाते हैं। बताइए जरा, इन 10 पर आधारित मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे बताना। 10 सवाल 10 नियम। चलिए, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 लिखो आप। चलिए ऐसे कर लूँ। बताइए इनके सार्थक अंक बताइए सारे फटाफट से, जल्दी करिए आप लोग, करिए फटाफट। कर लिया? चलिए, इसमें लगेगा कौन सा नियम हमारा? तार अड़ गया माइक का। इसमें कौन सा नियम लगेगा बच्चों? पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? अशून्य अंक सभी सार्थक अंक होते हैं। कितना आ गया? 4SF। इसमें कितने लगेंगे? ये वाला कट जाएगा, 3SF। इसमें कितने आए? ये वाला हट गया, 3SF। और इसमें कोई सा नहीं हटेगा, क्योंकि मापित मान है। कितना आ जाएगा? 4SF। इसमें देखिए बच्चों, इसमें भी जीरो नहीं हटेगा। दशमलव के बाद आने वाले सभी जीरो कैसे होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। चाहे कहीं भी आए, लास्ट में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, सार्थक अंक होगा। तो कितने आ गए इसमें? 4। अभी मान लो ऐसे आ जाता है 1.00520, तो भी ये सारे सार्थक अंक होते हैं बच्चों। दशमलव के बाद आ रहा है, इधर चाहे उधर चाहे इधर। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक होंगे? 6 सार्थक अंक होंगे। अभी इसमें देखें, इसमें भी सारे काउंटेबल हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक।
इसमें कितने आएंगे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, प्रारंभिक जीरो सारे हट जाते हैं। तो कितने बचे, 3 सार्थक अंक। इसमें देखिए बच्चों 10 की घातें हट जाएंगी, तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 सार्थक अंक। इसमें कितने होंगे, सारे गिने जाएंगे, सारे गिन लो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक। इसमें ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, नहीं हटेगा, कैसे हट गया, नहीं हटेगा। दशमलव के बाद आने वाले सभी शून्य कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यदि मान लो ये लगा होता यहाँ पर, तो ये वाला शून्य हट जाता, ये वाला जीरो हट जाता, तब कितने आते, 5। अब भी कितने आएंगे, 5 ऐसे नोट करिए फटाफट। फिर राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, यानी कि किसी अंक को पूर्णांकित करना, किसी अंक को पूर्णांकित करना। फटाफट से करो बच्चों, आप लोग कर लिया, करें स्टार्ट। अगला टॉपिक, अंकों को पूर्णांकित करना। हटा दें, ठीक, ओके। हट जा मेरे, हाँ हाँ हट जा, हट जा। चलिए, अंकों को पूर्णांकित करना, हेडिंग लगाते हैं अपन, अंकों को पूर्णांकित करना। राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसको, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाएगा, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, या अंकों को पूर्णांकित कैसे करें। तो ये देखो, इसके कई सारे नियम हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके बाद वाला अंक 5 से छोटा है ना, तो वो हट जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए उदाहरण के तौर पर बताते जाते हैं साथ के साथ, और साथ के साथ आप लिखते जाना। जैसे मान लीजिए 3.7 2 3.1 मिनट 7 8 3। अभी मुझे इसको हटाना है और 8 को पूर्णांकित बनाना है। पूर्णांकित का नंबर फिक्स्ड होता है, किसको बनाना चाहते हो आप, किसको नहीं करना चाहते हो। तो हम 8 के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर 8 ही चाहिए, या पूर्णांकित करना है 8 को। तो 8 के बाद आने वाला अंक यदि 5 से छोटा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अंक के बाद आने वाला अंक 5 से छोटा है तो अंक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जो पहले वाला अंक है, पहले वाले अंक के बाद में आने वाला अंक कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसको 3 को हटा दो, हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3.78 आ गया। क्लियर। अभी मान लीजिए कि ये 5 से बड़ा होता, इसी सवाल को ले रहा हूँ। अब मान लो कि 5 से ये बड़ा होता, यदि अंक के बाद आने वाला अंक, तो अंक के बाद में आने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो अंक में 1 बढ़ जाता है, अंक में 1 बढ़ जाएगा। अब 6 को आपको हटाना चाह रहे हो, तो 6 को हटाएंगे तो 6 5 से बड़ा है, 8 की जगह क्या लिख देंगे हम, 9। 8 की जगह जो बिफोर अंक है, जिस अंक को आप पूर्णांकित करना चाह रहे हैं उसके नंबर 3 देखिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा सा। कहानी अब चालू होती है जब 5 आएगा, जब अंत में 5 हो, अंत में क्या हो, 5 हो, तो क्या करेंगे। अब चीज़ ये आ जाती डिफरेंट। मान लीजिए ये 5 आ जाए तो अंक में 5 हो। अब मैं एक ही नियम में बताऊंगा,
कि यदि अंत में 5 है और उसके आगे भी कोई संख्या है, वो उसके आगे भी कोई अंक है, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। यदि हमें इस 5 को हटाना है तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो नियम बता रहे हैं आपको उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। यदि 5 के बाद में है ना, तो हटाए गए अंक यानी 5, यदि हटाया गया अंक 5 है व उसके बाद भी कोई अंक है तो पूर्व अंक 1 से बढ़ जाता है। तो पूर्व अंक क्या होगा बेटा, 1 से बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, से 9 होता, कुछ भी होता, पर होता 0 नहीं होता, लेकिन 0 नहीं होता, तभी लगाना ये चीज 1 से लेकर के 9 तक। तो हम किसका कितना लिख सकते हैं इसको, 3.7 और ये हटाया 52, पूरा हटेगा 52, 52 हटा के ये क्या बन जाएगा 9, क्या बनेगा बच्चों 9। अब देखिए नंबर 4, यदि मान लीजिए कि यहां पर खाली 5 है, खाली कैसा होता 5 होता या 0 होता, 5 या 0, यदि हटाया गया अंक 5 या 0, मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर 4, यदि हटाया गया अंक 5 या 50, यदि हटाया गया अंक 5 या 50 हो, तो हटाया गया अंक 5 या 50 हो और पूर्व अंक सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि हटाया गया अंक 5 है, समझना बात को, जो अंतिम अंक है वो 5 ही है, वो तो हमें पता ही है, 5 का ही पढ़ रहे हैं अपन, उसके साथ में मान लो 0 भी लगा तो वो 50 बन गया। तो हटाया गया अंक 5 या 50 हो और पूर्व अंक उससे पहले का अंक सम है तो छोड़ देंगे, विषम है तो पकड़ लेंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। सम है तो छोड़ देंगे, विषम होगा तो पकड़ लेंगे। तो सम है ये 8 तो छोड़ दिया हमने, यानी 3.78 ही लिखा। अब मान लीजिए कि नंबर 5 हम लें ऐसे 3 पॉइंट, अब मुझे इसको बदलना पड़ेगा, विषम मान लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये लिखा हो 50 या खाली 5 लिखा हो, मान लो 3.775 लिखा हो, तो क्या नियम लगेगा। यदि हटाया गया अंक 5 या 50 है परंतु उससे पूर्व अंक यदि विषम है तो जाए लिखिए फटाफट से। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 5, यदि हटाया गया अंक 5 या 50 व पूर्व अंक विषम है तो वह 1 से बढ़ जाता है। 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 और ऐड कर दीजिए, तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ऐसे समझ लेना। 50 हटा, 5 हटा इधर से, 7 की जगह क्या लगा देंगे 8, 3.78। तो है ना आसान।
फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ। एक बार और मैं आपको रिवाइज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सीधा सीधा सा, यदि हटाया गया अंक 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि हटाया गया अंक 5 से बड़ा है तो उसके पूर्व अंक में क्या करिए, एक बढ़ा दीजिए या एक जोड़ दीजिए। बढ़ाने का मेरा मतलब यहाँ जोड़ने से है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो एक बढ़ा दिया है या एक जोड़ दिया। अब यदि हटाया गया अंक 5 है, 5 ही आ रहा, लेकिन 5 के बाद भी कई अंक आ रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हटाए गए अंक से पहले अंक में एक जोड़ देंगे। मान लीजिए 52 हटाते हैं तो 8 की जगह क्या लगा देंगे, 9। यदि यहाँ 53 होता तो 9, 54 होता तो भी 9, कहाँ तक, 9 तक, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 के लिए नियम देखिए या खाली 5 के लिए देखिए, तो हटाया गया अंक 50 या 5 हो, हटाया गया अंक 50 या 5 हो, लेकिन उससे पहले सम हो तो उसको छोड़ देंगे। सम था इसीलिए छोड़ दिया, विषम है तो पकड़ लेंगे। सम था तो हमने क्या किया, छोड़ दिया, यानी कि अपरिवर्तित रहा। और यदि हटाया गया अंक 50 या 5 है तो उससे पूर्व अंक में क्या करेंगे, अपन एक जोड़ देंगे या एक अंक बढ़ा देंगे। एक से बढ़ जाता है या एक से जुड़ जाता है। बहुत आसान हो गया हमारे लिए, आसानी से आप लोग नोट भी कर लीजिए, फटाफट 2 सेकंड के अंदर नोट करिए इसको। कर लिया, हटा दें, ठीक। अब लगाएंगे हम संक्रिया। हमने नियम पढ़ लिए, राउंडिंग ऑफ पढ़ लिया, जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। लिखिए, हेडिंग लगाई, सार्थक अंकों के आधार पर जोड़ना व घटाना। जोड़ और घटाव देखते हैं, जोड़ना व घटाना। तो लिखिए, जोड़ व घटाव का परिणाम न्यूनतम दशमलव वाली संख्या होगी। न्यूनतम दशमलव के स्थान वाली संख्या होगी, वैसे ही समझ लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं होती इसको। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूनतम दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाद कम स्थान किस में आ रहे हैं, पहले तो हम वो चेक करेंगे। मान लीजिए कि हमें 3 राशियों को जोड़ना है, तो उन तीनों राशियों में दशमलव अलग अलग हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना होता है विशेष रूप से कि जोड़ने व घटाने में सार्थक अंक नहीं देखने हैं आपको, नहीं तो पूरा सवाल आप गलत कर देंगे, कोई मतलब के नहीं रहेंगे आप लोग। जोड़े या घटाएं, एक ही रूल अपनाना है कि जो दोनों या तीनों संख्या दी गई हैं उनमें दशमलव के कितने स्थान दिए गए, तो जिसमें सबसे कम है उत्तर उसी का लिखा जाएगा। उत्तर उसी का ही लिखा जाता है भाई, क्योंकि पूरा प्रमाण या रिजल्ट लिखना है ना जहां पर हमें, तो रिजल्ट कब लिखा जाता है। मान लीजिए कि मैं क्रिकेट की हमारी टीम थी, तो क्रिकेट की टीम में मान लो कि कब बनेगी पूरी टीम, जब 11 खिलाड़ी आ जाएंगे तभी तो बनेगी। एक को मैंने टाइम दिया 7 बजे का सभी को, एक आया 7 बजे, दूसरा आया 7:15 बजे, तीसरा आ रहा 7:30 बजे। पूरी टीम कितने बजे तक बन पाई, 8 बजे तक। तो जो लास्ट में आएगा जब ही तो होगा। तो इसी वजह से इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। देखिए सवाल देखते हैं एक, जरा करके बताइए आप लोग मुझे कि मान लीजिए कि 2.432 किलोग्राम है, इसमें मुझे ऐड करना है 0.3 किलोग्राम। ठीक है जी, ये दशमलव के 3 स्थानों तक लिया गया, ये दशमलव के 1 स्थान तक लिया गया।
दशमलव के बाद 1 स्थान आ रहा है, इसमें दशमलव के बाद 3 आ रहे हैं। तो पहले तो इनको जोड़ो, ये जोड़ने के लिए कहा है उसने, इनको क्या करना हमें जोड़ना है, जोड़ना हो या घटाना हो बात एक ही। तो 2.432 फिर हम 0.3 किलोग्राम, तो जोड़िए जरा, यहाँ 0 लिख सकते हो आप जोड़ने के लिए, नहीं तो वैसे ही जोड़ दीजिए 237.2। अब उन्होंने कहा है कि हमें उत्तर जो निकालना है कैसा निकालना होता है, सबसे कम दशमलव के स्थान जिसमें है वही उत्तर लिखा जाएगा। तो सबसे कम कितने हैं इसमें, 1, इसमें कितने हैं 1 2 3, तो हमें 1 तक लाना, दशमलव के 1 स्थान तक मान होगा, यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो 2 को पूर्णांकित कर लीजिए, 2 को क्या कर लीजिए पूर्णांकित, तो कितना आ गया 2.73, फिर 3 को पूर्णांकित करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2.7। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2.7। अब मान लीजिए एक आप करके बताइए जरा, 1.0054 मीटर, 2.001 मीटर, 2.0 मीटर, ये हमें जोड़ करके बताने। तो जोड़ते हैं इनको, 1.0054, 2.001, 2.0 प्लस प्लस, इसको जोड़ा, यहाँ 0 लगा दीजिए लगाना चाहो तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, 4 5 और 1 6, 0 0, फिर 2 4 5, तो ये आ गया हमारा 5.0064। अब हम देखेंगे इसमें दशमलव के सबसे कम स्थान कौन से, दशमलव के बाद 1 आ रहा है, 1 स्थान है, और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान है, और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान है। तो हमें ये करना है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान है। तो बताइए कैसे करोगे बच्चों। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, करिए जरा, करके बताओ। किया बच्चों, कितना आया बताइए। तो इसमें दशमलव के बाद में 1 स्थान, सबसे कम यही है, तो हमें आंसर दशमलव के बाद 1 स्थान तक लेके आना है, यानी कि ये हमें पूर्णांकित करना पड़ेगा 4 से पहले का। तो 4 5 से छोटा है, हटा देते हैं, तो कितना बचा 006। अब 6 हटाना है, तो 6 हटाना है तो हम क्या लगाएंगे, 1 5 से बड़ा है 5.01, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा, 1 को हम वैसे ही हटा सकते हैं, तो 5.0, दशमलव के 1 स्थान तक आंसर ले आए हम, 5.0 मीटर। 5 मीटर मत लिख देना बच्चे, ध्यान रख लेना, गलती से ऐसे मत कर देना कि 5 मीटर। सही आंसर कौन सा आएगा, 5.0 मीटर। ये बेटा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं इसमें, वो चीज़ आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट रहनी चाहिए। दशमलव के 1 स्थान तक हमें निकालना है आंसर इसका। अब मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा सवाल कराऊं जरा, दूसरे में कैसे करेंगे, एक और देते हैं आपको जोड़ने का ही। मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉक्स है, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स का जो द्रव्यमान है 3.452 किलोग्राम है, ठीक है जी। अब इसमें मैं एक हीरा डाल देता हूँ, ये हीरा डाल दिया मैंने, ये हीरा है 1 ग्राम का या 1.2 ग्राम का। इसको ऐसे करो 3.4 किलोग्राम लिखो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। अब हीरा डाल दिया, ये क्या चीज़ है, हीरा लगा हुआ है इसके अंदर, हीरा। तो अब कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है, कुल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जोड़ना हमें, तो जोड़ के बताते हैं ज़रा। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मात्रक एक जैसे करने पड़ेंगे। ये तो 3.4 किलोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1.2/1000 कितना करना पड़ेगा, 1000। तो ये लगा दो आप इतना, यानी कि अब ये 12/10,000 आ गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5.0 किलोग्राम, ये किस में बदल गया हमारा, 0.0 किलोग्राम में, ठीक है जी। अब इसके बाद में इसको ऐड करिए, 3.4
और ऐड करेंगे तो हम 0.00012 टोटल ऐड किया तो 12004 और 0.3। तो अब जो उत्तर होना चाहिए वो हमारा 1 दशमलव तक होना चाहिए, दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के बाद एक ही है। इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्थान तक आ रहे हैं। ये सारे हटाने पड़ेंगे तो इनको राउंड ऑफ कर दीजिए। 2 राउंड ऑफ हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 राउंड ऑफ हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0 0 हो ही जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.4 किलोग्राम। यानी वही का वही रहा, डायमंड कहाँ चला गया फिर? तो जब हम कम द्रव्यमान में ज़्यादा द्रव्यमान जोड़ते हैं तो ऐसे ही आता है। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांकित करना। अब है गुणा व भाग। सार्थक अंकों के आधार पर गुणा भाग। सार्थक अंकों के आधार पर गुणा व भाग। इसमें क्या होता है, जो परिणामी है वो कैसा लिखा जाएगा? सबसे कम सार्थक अंक, परिणामी सबसे कम सार्थक अंक वाला होगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी, मैंने छोटा सा करके आपको बता दिया कि इसमें सार्थक अंक देखे जाएंगे। मान लीजिए कि हम 2 का गुणा करना चाहते हैं, एक छोटा सा ही गुणा ले लेते हैं, 1.2 गुणा 1.2 गुणा करना चाहते हैं तो ये कितना आएगा? 1.44। कितना आएगा? 1.44। 12 12 144 होते हैं, ये तो जानते हैं। ऐसे 1.3 कितना होता है? मान लो 1.69 होते हैं। तो हमें सार्थक अंक के हिसाब से देखना है। इसमें किसके हिसाब से देखना है? सार्थक अंक के हिसाब से देखना है कि सबसे कम यहाँ सार्थक अंक इन दोनों में 2 ही 2 हैं, 1 2 1 2। तो 2 का ही उत्तर लिखा जाना है जिसमें 2 सार्थक अंक हों, ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो 2 सार्थक अंक होंगे तो उत्तर हमारा क्या होगा? 1.4। लेकिन राउंडिंग ऑफ करके 4 को हटाया तो वही आ गया। इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं? 9 ज़्यादा होता है 5 से, तो ये कितना बन जाएगा? 1.7। 1 बढ़ा देंगे 6 में, क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे 6 में। तो इस तरह से ही आपको गुणा भाग करने, कैसे भी करिए अच्छी तरह से। मान लीजिए कि एक मैं आपको दे रहा हूँ, 1.025 का गुणा करना है 40.1 से। 1.025 का गुणा करना है 40.1 से, और मान लेते हैं कि ये गुणा आता है 40.135। कितना आता है? 40.135 गुणा आया। तो अब हमें इसका उत्तर क्या लिखना है? गुणा तो मैंने अंदाज से करके दे दिया आपको, आप करोगे, आपको करना भी चाहिए। लेकिन गुणा करने से पहले ही उनको राउंड ऑफ मत कर देना, नहीं तो गलत आ जाएगा। चक्कर क्या होता है, हम जब कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स की या बड़ी मैथ की होती है तो हम पहले ही, बच्चों को आदत होती है कि पहले ही उसको राउंडिंग ऑफ करके लिख लेते हैं। जैसे इसको 1 लिख लिया, इसको 40.1 कर लिया, गुणा कर लिया, 40.1 आंसर आ गया, सही बैठता है। लेकिन यहाँ हमें पूरा करना है, उसके बाद में उसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद में करेंगे राउंड ऑफ, पहले नहीं। तो ये देखिए कि इसको करिए जरा, ये हमें 40.1 यानी दशमलव के 1 स्थान तक चाहिए, जिसमें दशमलव के 3 स्थान है, तो ये गलत होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने योग और अंतर वाला नियम लगा दिया। इसमें कौन सा नियम लगना है? सार्थक अंक का। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हो गए। इसमें कितने? 1 2 3, तो हमें 3 सार्थक अंकों तक चाहिए, यानी कि 1 2 3 तक, यहाँ तक। बाकी को सबको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। 5 को राउंड ऑफ करेंगे, और 5 से पहले कैसा है? विषम संख्या, तो उसमें क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, तो कितना बना? 4। अब 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 40.1, यानी ये उत्तर आ गया। ये क्या आ गया? हमारा उत्तर आ गया। अभी मान लीजिए कि हमें आयतन निकालना है, वो सॉरी घनत्व निकालना है। द्रव्यमान हमें दे रखा है 2.056 किलोग्राम,
और आयतन हमें दे रखा है 1.05 मीटर क्यूब। तो घनत्व D ज्ञात करना है, तो D हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2.056 बटे 1.05। क्लियर। अब इसका भाग किया हमने, तो भाग करने पर हमारे पास में आ गया, मान लीजिए कि हमने भाग लगाया तो 1.006 ये मान हमारा आ गया 1.006 तो केजी बटे मीटर क्यूब। तो आंसर कैसा लिखा जाएगा? तो आंसर में केवल हमें सार्थक अंक देखने। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। सबसे कम किसमें? इसमें 1 2 3। तो 3 सार्थक अंकों वाला उत्तर होना चाहिए। अभी सार्थक अंक कितने आ रहे हैं? 4। 1 2 3 4। तो 6 को राउंड ऑफ करिए। 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो पिछली वाली संख्या, पिछले वाले अंक में क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, तो 1.01। ये उत्तर हम लिखेंगे केजी बटे मीटर क्यूब। तो बस ऐसे ही करना है आपको, बड़ी आसानी से आप सारे सवालों को अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह से करिए और अच्छी तरह से पढ़िए, खुश रहिए हमेशा। आगे भी हमारे वीडियो जब आपको मिलते चले जाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। सारे न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही करने हैं। और भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए